पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, जे इमे भन्ते उग्गा धोगा राइण्णा इक्खागा नाया कोरब्बा एणम अस्सिम धम्मे ओगा हन्ति ओगा हित्ता अट्ठविहम कम्मरयमलम पवाहिन्ति पवाहित्ता तओ पच्छा सिद्धन्ति जाव सब दुखाणम अंतम करेन्ति। हंता गोयमा जे इमे उग्गा भोगा राइन्ना इक्खागा नाया कोरब्बा एणम अस्सिम धम्मे ओगा हन्ति ओगा हित्ता अट्ठविहम कम्मरयमलम पवाहिन्ति पवाहित्ता तओ पच्छा सिद्धन्ति जाव सब दुखाणम अंतम करेन्ति। अथे गतिया अर्णयरेषु देवलोएषु देवत्ताये उववत्तारो भवन्ति। धर्म की साधना सामान्य घर में सामान्य परिवार में पैदा हुआ आदमी भी कर सकता है, तो उच्च घरानों में राजकुलों में राजघरानों में पैदा हुए लोग भी धर्म के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। बड़े शहरों में जन्म लेने वाले सामान्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं, तो गांवों के लोग भी सामान्य को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी तो मानो छोटे से गांव के जन्मे हुए बालक थे, टमकोर जैसे गांव के, तो गांव का बालक भी साधु बन गया तो मानक गणी तो शहर के आदमी, शहर के व्यक्ति, जयपुर जैसे शहर के थे, वे भी जयाचार्य के द्वारा जयाचार्य के सानिध्य में सामान्य की दीक्षा को प्राप्त हो गए थे। तो गांव हो या नगर, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है भीतर में क्षयोपशम की चेतना कितनी है। क्षयोपशम है चारित्र मोहनीय का, तो बड़े शहरों में जन्मे हुए बच्चे भी और बड़े लोग भी दीक्षित हो सकते हैं, और क्षयोपशम हो तो गांवों के बच्चे भी दीक्षित हो सकते हैं। क्षयोपशम न हो तो न शहर के बच्चों में साधुपन आ सकता, न गांवों के बच्चों में या लोगों में साधुपन आ सकता। तो एक तो गांव, एक मध्यमवर्ती थोड़े शहर कस्बे, ऐसे एक बड़े बड़े महानगर, बड़े शहर, ऐसे तो तीनों प्रकार के क्षेत्रों से हमारे धर्म संघ में साधु दीक्षित हुए हैं, आचार्य भी दीक्षित हुए हैं। जहाँ भारमल जी स्वामी, भिक्षु स्वामी जैसे छोटे गांव मान लें, कंटालियाँ, मुहा, ऐसे इधर रावड़ियाँ, रायचंद जी स्वामी, इधर रोयट को भी छोटा गांव संभवतः मान लें जयाचार्य का, ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी टमकोर छोटा गांव मान लें। छोटे छोटे गांवों से दीक्षित भिक्षु स्वामी, भारमल जी स्वामी, रायचंद जी स्वामी, रोयट के हिसाब से देखें तो जीतमल जी स्वामी, आचार्य महाप्रज्ञ जी टमकोर से, ये पांचों थोड़े छोटे छोटे गांवों से धर्म संघ को प्राप्त हुए थे। ये एकदम छोटे गांवों के मान लें। मध्यमवर्ती जैसे देखें हम तो मगवागणी जैसे बीदासर, एकदम छोटा भी न माने, बीदासर के थे, और यों कालूगणी थे तो एक छापर के थे, गुरुदेव तुलसी लाडनू के थे। तो
तो ये एक थोड़े बीच के से हैं, एकदम छोटे नहीं, बहुत बड़े नहीं, ऐसे गांवों के। इधर हम मानकगणी को देखें तो जयपुर एक शहर मान लें, इधर उज्जैनी भी एक बड़ा मान लें डालगणी का, थोड़े बड़े शहरों से आए हुए। तो हमारे अतीत के परम पूजनीय 10 आचार्यों में छोटे गांवों से भी हमें मिले हैं, मध्यम स्तरीय जो कस्बों कह दें, थोड़े छोटे शहर, वहाँ से भी मिले हैं, या थोड़े बड़े शहरों से भी हमें प्राप्त हुए हैं। और हमारे और भी चारित्रात्माओं में इस प्रकार वर्गीकरण हो सकता है। तो मानक गणी थोड़े शहर से आए हुए जयपुर से थे, और हमारे धर्म संघ में श्रीमद् जयाचार्य के समय वे दीक्षित हुए थे। और यों लगता है वे जब दीक्षित नहीं हुए थे तब से ही जयाचार्य प्रवर की दृष्टि बालक मानक पर गई थी, टिकी थी, और उनकी दीक्षा होने में संभवतः थोड़ा श्रीमद् जयाचार्य का भी परिश्रम या पुरुषार्थ या प्रेरणा रही। बालक मानक के बाबा थे लक्ष्मण जी, उनको जयाचार्य ने थोड़ी मानो प्रेरणा कुछ फरमाया, और फिर लाला जी ने दीक्षा की आज्ञा भी दे दी। क्योंकि मानक गणी के संसार पक्षीय पिता तो वैसे काल कवलित हो गए थे, फिर बाबा थे। तो हमारे धर्म संघ को जयपुर से एक बालक कह दें या नव युवक, जो भी बालक कह दें, प्राप्त हुआ, और नाम भी मानक, और मानक के रूप में जयाचार्य के युग में वे रहे, फिर मगवा गणी के युग में रहे, और फिर मगवा गणी विक्रम संमत 1949 में सरदार शहर में विराजमान थे। और मगवा गणी के स्वास्थ्य में भी कुछ कठिनाई की स्थिति, और तब मघवा गणी ने अपना उत्तराधिकारी मुनिश्री मानक लाल जी स्वामी को बनाया, मानो युवराज पद दिया। और थोड़े ही दिनों में, लगभग 3 दिनों के बाद ही मघवा गणी का सरदार शहर में, वो जो जमड़ों की हवेली है सरदार शहर में, वहाँ महाप्रयाण हो गया। तो फिर मानक गणी हमारे धर्म संघ के 6ठे आचार्य बने, आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। तो सरदार शहर में वे आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। और मानक गणी एक हमारे धर्म संघ के 6ठे आचार्य, और सुना है या कुछ पढ़ा है उनके मन में थोड़ी नवीनता लाने की ऐसी भी कुछ इच्छा, कल्पना, कुछ विचार था। परंतु हो सकता है जो उनके मन में कुछ हो वे क्रियान्वित द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता कोई न मिली हो, जो भी ठीक है, वो बहुत नवीनता कोई काम लाने, नवीनता लाने का काम न भी कर सके हों, परंतु हमारे धर्म संघ को उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। और मानक गणी और गुरुदेव तुलसी में इतना साम्य है कि मानक गणी का महाप्रयाण विक्रम संमत 1954 में हुआ, और गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण विक्रम संमत 2054 में, यानी करीब 100 वर्षों का फासला है। 54, वो 1954 या 2054, 100 वर्षों का लगभग फासला। तो दोनों का 54 का सम्मत है। दूसरी बात, मानक गणी कार्तिक कृष्णा तृतीया को, तो गुरुदेव तुलसी आषाढ़ कृष्णा तृतीया, दोनों की पुण्यतिथि कृष्णा तृतीया होती है। कई लोग कृष्णा तृतीया को उपवास भी करते होंगे, तो चाहे अनचाहे अनायास 2 आचार्यों की कृष्णा तिथि तीज है, 2 आचार्यों की पुण्यतिथि है,
मानो दो आचार्यों की किसी रूप में आराधना हो जाती होगी, हम कल्पना करें तो कृष्णा तृतीया मानक गणी की भी पुण्यतिथि है और कृष्णा तृतीया गुरुदेव तुलसी की भी पुण्यतिथि है। इधर मानक गणी मघवा गणी के उत्तराधिकारी थे, तो गुरुदेव तुलसी मघवा गणी द्वारा दीक्षित आचार्य श्री कालूगणी के उत्तराधिकारी बने थे। यों कुछ गुरुदेव मानक गणी और आचार्य श्री तुलसी के जीवन में कुछ समानता का दर्शन भी किया जा सकता है। तो यह कार्तिक कृष्णा तृतीया का दिन जो मानक गणी के साथ जुड़ा हुआ है, तो विक्रम संवत 1954 में आज की रात्रि में मानक गणी का महाप्रयाण हुआ था। तो संभवतः 126 वर्ष, आज 126 वर्ष पूरे हो रहे हैं मानक गणी के, 126 वर्ष मानक गणी के महाप्रयाण को। तो हम अपने परम पूजनीय आचार्य श्री मानक गणी के प्रति अपनी मंगल विनती, अभ्यर्थना, वंदना अर्पित करें। भगवती सूत्र में जो बताया गया है कि ये जो राजकुल होते हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, उग्र, भोज, राजन्य, इक्ष्वाकु, नाग और कौरव, ये 6 नाम दिए गए हैं कि ये 6 जो कुल हैं, इनमें जो लोग हैं वे भी धर्म में अवगाहन कर 8 कर्मों का नाश करते हैं, फिर सिद्ध हो जाते हैं। यह बात यानी ऐसे है क्या? उत्तर दिया गया गौतम, हाँ यह सही, यहाँ यह बात है कि ये उग्र भोज आदि हैं लोग राजकुलों के, ये भी इस धर्म में अवगाहन करते हैं और 8 कर्मों का नाश भी कर देते हैं। तो एक बात इसमें यह है कि धर्म, ये जो राजकुलों के लोग हैं ये भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं और साधुत्व को भी स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राजा बड़े कुलों के लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, ये ठीक है, इनमें कुछ हिंसक वृत्ति भी मान लो, कुछ यूँ शौर्य कह दें वो भी, तो वो शौर्य सांसारिक काम में ही नहीं, वो धर्म में भी शौर्य का प्रयोग कर सकते हैं, यानी साधु बन सकते हैं। भगवान महावीर तो खुद भी तो क्षत्रिय घराने से थे, जन्मे हुए थे। तो हालांकि क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, एक दृष्टि से ये थोड़ी बाद की बात है, मूल है साधुत्व होना चाहिए, साधना का भाव होना चाहिए। परंतु ऐसे लोग भी साधु बनते हैं, बने हैं जैन शासन में, मतलब ऐसे व्यक्ति भी दीक्षित हुए हैं, कई श्रावक बने हैं जो क्षत्रिय और राजकुलों में पैदा होने वाले लोग हैं, ये भी जैन शासन में आए हैं। तो यह राज सत्ता है, राज घराना है, जहाँ के लोग हो सकता है कई वो ज़्यादा ऐश आराम विलास या उस तरह की विचारधारा या राजनीति से जुड़े हुए रहने वाले हों, ठीक है, राजनीति भी एक क्षेत्र है, सरकार में आना, राजनीति में आना, यह भी एक क्षेत्र है कार्य का। तो ये जो उग्र, भोज, राजन्य, इक्ष्वाकु, नाग, कौरव, ये राजकुल, इनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो शासन, प्रशासन, सरकार, राजनीति भी एक कार्य क्षेत्र है। राजनीति में जुड़े हुए लोग भी राजनीति में रहते हुए राजनीति में भी शुद्धता का ध्यान रखें, भी न्याय नीति का ध्यान रखें। क्यों राजनीति है, आखिर वह भी मानो सेवा के लिए है, और राजनीति का क्या मतलब, सेवा के लिए होती है राजनीति।
और राजनीति भी ऐसे, वो भी बड़ा एक सेवा का कार्य हो सकता है कि राजनीति में आना। और राजनीति में आना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति भी एक कार्य क्षेत्र है, परंतु बस राजनीति में तो सेवा के लिए आना होता है, तो वहाँ सेवा की भावना हो और सिद्धांत यानी नैतिक मूल्य सिद्धांत, साफ सुथरा जीवन, वो साथ में शुद्धता हो, तो राजनीति के साथ इस रूप में धर्म जुड़ा रहे, धर्म प्रभावित राजनीति हो कि राजनीति में भी न्याय नीति रहेगी, अहिंसा की भी भावना रहेगी, और वहाँ ऐश आराम या कोई अर्थ को प्राप्त करने का लक्ष्य, वो बातें अशुद्धतापूर्ण वो चीज़ें न हो। और राजनीति में भी एक श्रमशीलता और साथ में धर्म की भावना कि भी अहिंसा के पथ पर चलें, नैतिकता के पथ पर चलें, असंयम न हो, नशे आदि की परवशता न हो जाए, और खान पान में भी नॉन वेज इनसे बच कर के रहें। तो वो राजघरानों के लोग हैं, राजनीति के लोग हैं, शुद्ध दृष्टिकोण वाले, सम्यक दृष्टिकोण वाले, अच्छे रास्ते पर चलने वाले होते हैं। तो ये लोग बड़ा सेवा का कार्य करने में सफल भी हो सकते हैं। भगवती सूत्र में ये जो चर्चा की गई है, उग्र भोज राजन्य इक्ष्वाकु नाग कौरव, ये जो राजकुल माने गए हैं, प्रसिद्ध राजकुल उस युग के पुराने जमाने के उच्च कुल की कोटि में, ये जो 6 नाम हैं उग्र भोज आदि, उस युग में उच्च कुल की कोटि में इनकी गणना होती थी, और ये सब क्षत्रिय होते थे। और श्रमण परंपरा में ये लोग श्रमण परंपरा में आ जाते, श्रमण परंपरा के अनुयायी भी होते थे। तो सारे हों न हों, श्रमण परंपरा में भी इन कुलों के लोग आते थे। तो राजनीति के साथ धर्म, और एक सीमा तक, एक समय तक राजनीति में रह गए, अब धर्म नीति में ज़्यादा, अब आत्मा के कल्याण में आना। इसलिए रामायण में ये जो अयोध्या यानी भगवान राम की जो ये कुल परंपरा, वंश परंपरा है, इनकी पुरानी पीढ़ियाँ बताई गई हैं, तो कितने कितने इनके पुराने पुरखे भी जो राजे होते, वे बाद में साधु बन जाते। बहुत ऐसा उल्लेख काफी मिलता है कि कैसे वे राज कार्य को छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके, अपने बेटे को और को सौंप करके खुद दीक्षा ले लेते, साधु बन जाते। तो जो शौर्य पहले राजनीति में था मानो, वो शौर्य धर्म नीति में काम आता। धर्म की साधना करनी, मुंडित हो जाओ, बाल हटा करके मुंड बन के अब धर्म में लग जाओ। तो यह राजनीति के लिए ही नहीं है, हर आदमी भी सोचे कि एक उम्र के बाद, यानी जो जो उम्र आगे बढ़े, जीवन उतार में आ जाए, कि समय समय पर थोड़ा मोड़ लेना चाहिए। 50 आ गए हैं तो मान लें भी आधी शताब्दी बीत गई है जीवन की, अब आगे बढ़ते हैं, 60 है, 70 है, 75 है, 80 है, तो समय समय पर थोड़ा मोड़ लेना चाहिए। ठीक है, दीक्षा लेना सबके अनुकूल हो न हो, धार्मिकता की ओर आगे बढ़ने, कभी 70 आ गए, 75 आ गए, 80 आ गए हैं, अब धर्म में ज़्यादा बढ़े। ठीक है, बेटे हो गए, पोते हो गए, काम धंधा देखने वाले हैं ही, तो ठीक है, थोड़ा बहुत गाइडेंस देना हो, थोड़ा बहुत ऑफिस में जाना हो, बैठना हो, थोड़ा समय पास हो गया। बाकी ज़्यादा अपना धर्म की दृष्टि से, धर्म में कैसे सामायिक है, साधना है, या समाज में भी सेवा, धार्मिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा समाज में दे, तो धीरे धीरे सांसारिकता से थोड़ा निवृत्ति की ओर, धर्म में ज़्यादा प्रवृत्ति हो, ऐसा प्रयास हो।
तो ये रामायण में भी जो प्रसंग है कि राज्य लोग होते, वे राजपाट संभालते, कुछ समय काम करते, शासन संभालते, बाद में वे यूँ दीक्षित भी हो जाते, राजपाट छोड़ देते, साधु बन जाते। यानी एक अवस्था तक काम कर लिया, अब बस धर्म में ही ज़्यादा लगे। तो यह उम्र के साथ धर्म को जोड़ने का भी एक क्रम अच्छा बन सकता है। और तो क्या, हमारे साधु समुदाय में भी हैं, वो तो हालांकि धर्म में वैसे जुड़े हुए हैं ही साधु समुदाय में तो, पर वहाँ भी एक उम्र में तो घूमना, यात्रा करना, विहार करना, जगह जगह जाना, लंबी यात्रा करना, एक उम्र तक तो मान लो ये हो जाए। अब बाद में हमेशा तो कोई लंबा लंबा विहार करना संभव। आचार्य श्री तुलसी थे तो एक उम्र थी तो ठेठ कोलकाता भी पधार गए, ठेठ बॉम्बे क्या साउथ दक्षिण भारत तक पधार गए, यात्रा कर ली, भ्रमण कर लिया, एक उम्र में खूब किया। बाद में फिर ज़्यादा लंबा यात्रा का क्रम नहीं रहा। एक काफ़ी राजस्थान में भी काफ़ी, राजस्थान, दिल्ली, थोड़ा काफ़ी इधर लाडनू, इधर ज़्यादा प्रवास होने लग गया।